जरा सोचिए, क्या हो अगर हम जानवरों की भाषा समझ सकें। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो भूखे हैं या डरे हुए हैं, बल्कि सच में उनकी बातें, उनकी आवाजें सुन सकें। आज हम इसी रोमांचक संभावना की दुनिया में उतरेंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वन्य दुनिया के संवादों को समझने में मदद कर रहा है। अब ये सवाल सिर्फ कहानियों या कल्पना की बात नहीं रहा। सदियों से हम ये सोचते आए हैं कि हमारे आसपास के जीव आखिर क्या सोचते होंगे, और अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये कल्पना विज्ञान की हकीकत बनने की कगार पर है। हम एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं जहां हम वाकई उनकी आवाजें सुन सकते हैं। जैसे कि हम्पबैक व्हेल के ये रहस्यमय गीत जो हजारों मील तक गहरे महासागर में गूंजते हैं। ये सिर्फ कोई शोर नहीं है, बल्कि ये जटिल संदेश हैं। हो सकता है ये कहानियां हों, चेतावनियां हों या फिर प्रेम गीत। और अब शायद पहली बार हम इन संदेशों को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सपना हकीकत में कैसे बदल रहा है? चलिए बातचीत की इस नई टेक्नोलॉजी NACTS को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरी क्रांति के पीछे है NACTS यानी नॉन ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे जानवरों की दुनिया के लिए एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझिए। ये सिस्टम्स AI का इस्तेमाल करके घंटों की रिकॉर्डिंग्स, जानवरों की आवाज़ों, उनकी हरकतों का विश्लेषण करते हैं और उन पैटर्न्स को खोजते हैं जो इंसानी कानों से अक्सर छूट जाते हैं। अब सोचिए, इससे क्या क्या हो सकता है। हम हाथियों के रास्ते समझकर इंसानों और उनके बीच टकराव रोक सकते हैं। हम जंगलों की आवाज़ सुनकर ये बता सकते हैं कि वो सेहतमंद हैं या नहीं। ये टेक्नोलॉजी हमें प्रकृति के साथ और भी गहराई से जुड़ने का, ज्यादा सहानुभूति रखने का एक सुनहरा मौका देती है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। ये टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। इसमें जितनी अच्छाई करने की क्षमता है, उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाने का खतरा भी छिपा है। देखिए, एक तरफ तो हम जानवरों को बेहतर समझकर उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी जानकारी का इस्तेमाल शिकारी उन्हें और आसानी से ढूंढने के लिए कर सकते हैं। हम उनके घरों को फिर से आबाद कर सकते हैं या फिर हमारी दखलंदाजी से उनके सामाजिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं। ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। और हाँ, ये सिर्फ कोई ख्याली डर नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि कैसे नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल हुआ है। जो कैमरे सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उन्हीं से निगरानी और शोषण भी हुआ। AI इस खतरे को एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जा सकता है। हाल ही की एक रिपोर्ट ने इन खतरों को बड़े साफ-साफ 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, शारीरिक नुकसान, जैसे शिकारियों द्वारा जानवरों का पीछा करना। दूसरा, मानसिक तनाव, जैसे हमारी लगातार मौजूदगी से उन्हें परेशान करना। तीसरा, उनके सामाजिक रिश्तों में दरार डालना। और चौथा, उनके पूरे घर को यानी जंगल या समुद्र को ही बर्बाद कर देना। तो सवाल यह है कि इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को हम सही रास्ते पर कैसे रखें, खासकर तब जब इसके इस्तेमाल को लेकर कोई साफ नियम कानून है ही नहीं। इस स्थिति को नियामक शून्यता या रेगुलेटरी वैक्यूम कहते हैं। ये एक तरह का डिजिटल वाइल्ड वेस्ट है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि नियम कानून बहुत पीछे छूट गए हैं। अगर हमने इस खालीपन को सही दिशा निर्देशों से नहीं भरा, तो बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। इसी के जवाब में कुछ विशेषज्ञों ने PEPP जैसा एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। पहले ठीक से तैयारी करो, हर किसी की सुनो, नुकसान से बचो और हमेशा हमेशा जानवर के भले को सबसे ऊपर रखो। ये हमें आगे बढ़ने के लिए एक नैतिक दिशा देता है। तो ये सब सिर्फ खतरों और नियमों की बातें नहीं हैं। जब हम सही तरीके से सुनते हैं तो हम वाकई अद्भुत काम कर सकते हैं। चलिए इसका एक शानदार उदाहरण देखते हैं, कैसे समुद्र की आवाज सुनकर मरे हुए कोरल रीफ्स को फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये एक जबरदस्त खोज है। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक स्वस्थ कोरल रीफ एक व्यस्त और गुलजार शहर की तरह आवाजों से भरा होता है, लेकिन एक मरता हुआ रीफ किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश होता है। और ये खामोशी एक चेतावनी है। तो वैज्ञानिकों ने कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने पानी के नीचे स्पीकर्स लगाकर मरे हुए रीफ पर एक स्वस्थ रीफ की आवाजें बजाईं। इसे कहते हैं अकूस्टिक एनरिचमेंट। ये कुछ ऐसा था जैसे वो मछलियों और दूसरे जीवों को बुला रहे हों, देखो यहाँ एक सुरक्षित और जिंदा घर है, वापस आ जाओ। और ये सिर्फ कोरल रीफ तक ही सीमित नहीं है। जंगलों, नदियों, पहाड़ों की आवाज़ों को सुनकर हम अपने पूरे ग्रह के स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं।
ये प्रकृति का हेल्थ चेकअप करने जैसा है। तो उस प्रयोग का नतीजा क्या हुआ? परिणाम हैरान करने वाले थे। जिन रीफ्स पर स्वस्थ आवाजें बजाई गईं, वहां वापस आने वाली मछलियों की संख्या दोगुनी हो गई। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं थी, वहां मौजूद मछलियों की प्रजातियों में भी 50% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि पूरा इकोसिस्टम ज्यादा विविध, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्वस्थ बन रहा था, सिर्फ एक आवाज की वजह से। और इससे होता क्या है? एक शानदार पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है। ज्यादा मछलियां रीफ को साफ और स्वस्थ रखती हैं, जिससे और ज्यादा जीव आकर्षित होते हैं। प्रकृति खुद को ठीक करने लगती है, हमें बस उसे सही संकेत देना था। तो हमने इस टेक्नोलॉजी की जबरदस्त क्षमता भी देखी और इससे जुड़े खतरे भी। अब सवाल यह है कि हम यहां से आगे का रास्ता कैसे तय करें। अंत में सब कुछ इसी एक बात पर आता है, जानवरों की दुनिया को सुनने की ये शक्ति हमारे हाथों में एक जबरदस्त औजार है। हम इससे घाव भर भी सकते हैं और नए जख्म दे भी सकते हैं, और चुनाव हमारा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। जैसे जैसे हम सुनना सीख रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम बुद्धिमानी से काम भी करें, क्योंकि प्रकृति तो बोल रही है और अब ये हम पर है कि हम एक अच्छे श्रोता बने।